हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दीप स्टिचिंग एंड फैशन में आपका स्वागत है। आज हम ब्यूटीफुल से स्लीव्स का डिज़ाइन बनाने वाले हैं जो कि रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने जो ये फैब्रिक लिया एकदम पतला सा फैब्रिक है। मुझे ज़्यादा इसका नाम तो पता नहीं है, बट टिश्यू टाइप से ये कपड़ा है, एकदम पतला सा है ये, जिससे मैं ये स्लीव्स बनाऊंगी। उसके बाद हमने जो ये अस्तर के लिए लिया है और ये जो हम मेन फैब्रिक ऊपर लगाएंगे और इससे हम जो ऊपर की डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमें इसे पेपर पे कटिंग करना होगी हमें, क्योंकि हमें इसकी पहले पेपर पे ही कटिंग करेंगे, उसके बाद इसकी जो है हम फैब्रिक पे कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे एक पेपर लिया है। तो हमें यहाँ पे स्लीव्स की लेंथ लेनी है। ये जो लॉन्ग स्लीव्स में ही बनेगा थोड़ा, और लेंथ हम अपने हिसाब से कितनी रखना चाहते हैं। मैं कोहनी से थोड़ी नीचे तक की लेंथ ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी लेंथ 12 इंच ली है, देखिए। उसके बाद में हमें इसे, क्योंकि 5 इंच से लंबी है, तो आर्म होल की साइड से हमें 3 इंच पे मार्क करना। हमारी स्लीव्स अगर 5 इंच से लंबी हो तो आर्म होल जिस तरफ बना रहे हैं हम, उधर से हमें 3 इंच पे मार्किंग करना है। जो हमने 3 इंच पे मार्क किया है, यहाँ से हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी। इस तरीके से मैंने एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लिया। अब ऊपर की गोलाई कितनी है हमारी, आर्म होल की जो गोलाई है मेरी 16 इंच आ रही है, तो मैं उसका हाफ जो है यहाँ पे 8 इंच में मार्क कर दूंगी। और फ्रंट की गोलाई कितनी है हमारी, मेरी 10 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे 5 पे मार्किंग किया, उसका हाफ लेना है हमें। उसके बाद हमें जो है यहाँ से इस पॉइंट से इसे मिला देना है गोलाई में शेप देते हुए, इस तरीके से। ये यहाँ से यहाँ की दूरी 3 इंच है हमारी। इस तरीके से आर्म होल के शेप में मैंने इसे मिला दिया। उसके बाद यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को हमें मिला देना है ये। और उसके बाद हमें सिलाई के लिए इसमें अलग से चाहिए होगा, तो मैं यहाँ पे 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, इधर भी और इधर भी। इस तरीके से मैंने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब इन दोनों पॉइंट्स को भी हम मिला देंगे इस तरीके से, और यहाँ से इसे भी हम मिला देंगे। अब इसके हमें कटिंग कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसकी जो है कटिंग कर ली है। इतना कटिंग करने के बाद यहाँ से हमें जो आगे की गोलाई है फ्रंट की हमारी, उस तरफ से हमें यहाँ कर्व बनाना है। तो इसकी चौड़ाई भी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच आप ज्यादा रखना चाहते हो तो ज्यादा भी रख सकते हो, 4 इंच भी रख सकते हो। उसके बाद हम इसे 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो हम सिर्फ कर्व की गोलाई यहाँ तक ले जाएंगे, या फिर आप यहाँ से इस तरीके से भी बना सकते हैं, यहाँ से गोलाई लेके यहाँ तक, और ये वाला जो कपड़ा आएगा और ये वाला हमारा जो हमने दूसरा वाला कपड़ा लिया है वो आएगा। तो हम इसकी गोलाई इस तरीके से लेंगे कि हम इसे यहाँ तक इस पॉइंट पे लेके आएंगे। आप इधर से भी मेजर कर सकते हो, यहाँ से 3 इंच इस तरफ। अब हमें इसकी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाना है, देखिए इस तरीके से, इस शेप में हमें मिलाना है। जो हमारी मेन लाइन है, जो हमारी स्लीव्स की, वहीं तक हमें मिलाना है। जो हमने एक्स्ट्रा लिया है उसमें हमें इसे ऐड नहीं करना। अब चाहे तो आप इसका शेप यहाँ से इस तरीके से भी ले सकते हो, पर मैंने इसे इस तरीके से लिया है। यहाँ से हमें इसे इस तरीके से नीचे की तरफ कर देना है, देखिए इस टाइप से। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने कटिंग कर ली है इसकी। अब ये वाला जो हमारा पार्ट है ये तो सेम टू सेम एज इट इज ही रहेगा। तो पहले हम इसे कट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी कटिंग करेंगे। तो ये इधर से फोल्ड है, तो हम इसे फोल्ड साइड से कट करेंगे। फोल्डेड साइड हमें फोल्डेड साइड की तरफ रख लेना है इस तरीके से, और इसे कट कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से हमने जो है इसकी कटिंग कर ली है। इसके बाद जो हमने मेन हमारा फैब्रिक लिया है, इस पे भी हमें सेम इसी तरीके से रख के कटिंग कर लेनी है।
फोल्डेड साइड तरफ रखना, ओपन साइड की तरफ। तो देखिए इस तरीके से हमने इसकी भी कटिंग कर ली है। अब देखिए जो हमारा इधर वाला पार्ट था इसको तो हमने कटिंग कर लिया है। मैं अब आपको समझा रही हूँ। हमने अस्तर और मैन दोनों जो है कटिंग कर लिए, तो इसे तो हम साइड में रख देंगे और अब हमें इसकी कटिंग करनी है। अब हमें ध्यान रखना, ये हमारी आर्म होल वाला पार्ट है इस साइड, और ये जो पार्ट है हमने ये कट किया था फ्रंट साइड वाला, तो हमें इस साइड, ये ध्यान रखना आप इधर के साइड से बनाना है। तो हम इसे इस तरीके से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद मेन यहाँ पे पॉइंट आएगा हमारा, उसके बाद हमें इसमें जो है लाइनिंग करनी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 2 इंच जो है इधर मार्क कर लेना और 2 इंच इस साइड भी मार्क कर लेना। इस तरीके से 2-2 इंच दोनों तरफ मार्क कर लेना ताकि हमें पता रहे। उसके बाद यहाँ से हमें एक स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट पे मिला देनी है इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से भी हमें एक लाइन इस पे मिला देनी है इस तरीके से। अब हमें 1-1 इंच की दूरी पे मार्क करना है। फिर मैंने 1 इंच की दूरी पे मार्क किया, फिर 1 इंच की दूरी पे, फिर 1 इंच की दूरी पे, और फिर यहाँ से 1 इंच की दूरी पे। इसी तरीके से इधर भी हमें 1-1 इंच की दूरी पे मार्किंग कर लेनी है। देखिए सेंटर में भी हमारी जो है एक प्लेट आ जाएगी। तो इस तरीके से जो मैंने 1-1 इंच में मार्क किया, इन सभी पॉइंट्स को हमें यहाँ मिला देना है। तो देखिए इस तरीके से सभी लाइनिंग को मैंने एक पॉइंट को मिला दिया है। अब इन्हें सबको हमें कट कर लेना है। हमें पूरी ऊपर तक जो है, ऊपर तक हमें कटिंग नहीं करना है, थोड़ा सा इस टाइप से जुड़ा हुआ होना चाहिए। इस तरीके से सभी को हम कट कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी को कटिंग कर लिया। अब हमें इसे फैब्रिक पे सेट करना है। तो जो ये वाला मैंने फैब्रिक लिया था इसी पे हमें इसे जो है सेट करना है। तो देखिए इसे मैं इस तरीके से रख के एक-एक इसकी प्लेट्स जो कटी हुई है इन्हें अच्छे से सेट कर लूंगी। हमने इसे इस तरीके से थी हमारी ये स्लीव्स, तो हमने इसे इस टाइप से ऊपर की तरफ करते हुए यहाँ से एकदम बराबर सेट करके यहाँ पे पिन अप कर लेना है इस तरीके से। उसके बाद जो हमने ये कटिंग की, इनके बीच की दूरी हमारी बराबर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे जो है 1-1 इंच की दूरी रखेंगे इनके बीच में। तो यहाँ से हम जो है देखिए इस तरीके से मैंने ये वाला पॉइंट लिया है, मैं इन्हें इधर कर देती हूँ। देखिए ये यहाँ से हम 1 से 1.5 इंच की दूरी रखेंगे। तो मैं यहाँ पे 1-1 इंच की दूरी रख रही हूँ। आप जो है ज्यादा रखना चाहें तो ज्यादा भी रख सकते हैं। तो इसके बाद वाली ये है, तो इसे हम 1 इंच के बाद हम इसमें यहाँ पे पिन अप कर लेंगे। 1 या 1.5 इंच रख लेना है हमें, देखिए इस तरीके से। फिर इसके बाद नेक्स्ट वाली जो आएगी उसमें भी हमें इसी तरीके से जो है इतनी ही दूरी रखना है और यहाँ पे जो है पिन अप कर लेना है। पहले एक हम सेंटर में पिन अप कर लेंगे ताकि हमारी स्लीव्स यहीं पे अटैच रहे। उसके बाद बराबर दूरी पे हमें जो है यहाँ भी इन्हें सभी को इसी तरीके से सेट कर लेना है। एकदम सेंटर जो हमारा पॉइंट है वो सेंटर में ही रहना चाहिए। इसके बाद बराबर दूरी पे सेट करने के बाद 1-1 इंच की दूरी पे सेट करने के बाद मैंने इसकी कटिंग कर ली है। जहां तक हमारा पेपर आ रहा है वहां पे मैंने एक सीधी गोलाई में जो है लाइन ड्रॉ की है। उसके बाद हमने जो है इसमें एक्स्ट्रा 1/2 इंच कटिंग किया है, सिलाई के लिए मार्जिन लिया है मैंने, और इस तरीके से मैंने जो ये स्लीव्स को कट कर लिया है। लाइन ड्रॉ कर ली है एकदम बराबर पे, और ये जो हमारी कलियां कट हुई हैं यहाँ पे मैंने 1-1 मार्क कर लिया ताकि हमें पता रहे। सभी की जगह पे इस तरीके से हम मार्क कर लेनी है। अब हम इसे निकाल देंगे।
इस टाइप से हमने निकाल दिया। अब हमें इसकी प्लेट्स तैयार करनी है। तो हमारा जो सेंटर पॉइंट है देखिए, ये हमारा सेंटर पॉइंट है। इससे इधर जो हमने मार्क किए हैं वो प्लेट्स हम इधर लगाएंगे और उधर मार्क किए वो प्लेट्स हम उस साइड में लगाएंगे। एकदम छोटी छोटी सी प्लेट्स देनी है हमें। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो हमें ये वाला सेकंड वाला पॉइंट लेके एकदम छोटी सी प्लेट देना है इस तरीके से, देखिए। और यहाँ पे हम पिन अप कर लेंगे सेम इसी तरीके से। अब ये बीच की जगह हमारी पेपर था, फिर खाली जगह थी, फिर पेपर, फिर खाली जगह। तो अब ये वाली जगह हम छोड़ देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एक पॉइंट छोड़ने के बाद ये वाला पॉइंट लेंगे और इसकी फिर एक छोटी सी यहाँ प्लेट दे देंगे। उसके बाद में हम फिर से इसे पिन अप कर लेंगे। उसके बाद ये पॉइंट छोड़ने के बाद फिर यहाँ से हम प्लेट लेंगे, फिर यहाँ छोटी सी एक प्लेट दे देंगे इस तरीके से। एकदम जो हमने लाइन खींची है वो लाइन के ऊपर आनी चाहिए। देखिए यहाँ से इस तरीके से हमने इसे भी, फिर एक पॉइंट छोड़ने के बाद फिर हम एक प्लेट दे देंगे। एकदम छोटी छोटी सी प्लेट्स देना है हमें यहाँ पर। और हमारी लाइन भी लाइन के ऊपर ही आनी चाहिए। उसके बाद फिर हमने एक पॉइंट छोड़ा, फिर इसे यहाँ से इसके ऊपर रखा, इस तरीके से एक छोटी सी प्लेट बनाई, फिर हमने इसे पिन अप कर देना है। अब इसके बाद हमारा सेंटर पॉइंट आ गया। अब इस तरफ भी हम ऐसे ही करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने इस साइड वाली प्लेट से इधर और इस साइड वाली प्लेट से इधर लगा लिया। अब इसमें मैं जो है सिलाई लगा लूंगी। अब देखिए मैं आपको एक बार चेक करके दिखा देती हूँ। ये सेंटर साइड से हमने इसे फोल्ड किया एकदम बराबर। जो हमने इसके आगे वाला पार्ट कट किया था देखिए एकदम हमारा सिलने पे जो है ये बराबर आएगा इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसे सिलाई लगा के कंप्लीट कर लिया है। अब जो हमने इसमें पिन अप किया था इसे हम निकाल देंगे। अब हमारा ये अस्तर वाला पार्ट है, इसे हमें एकदम सीधा रखना है और जो हमारा मेन फैब्रिक है इसे इसके ऊपर उल्टा रखना है। और हमें दोनों साइड सिलाई लगा लेनी है, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए इस टाइप से मैंने इसमें जो है सिलाई लगा ली। अब इधर तो ये स्ट्रेट है पर इधर गोलाई में है तो इसमें हमें कट्स लगाने होंगे। सिलाई से पहले तक पूरे में जो गोलाई वाला पार्ट है इसमें कट्स लगा देंगे ताकि हम पलटे इसे तो फिनिशिंग अच्छी आए। अगर गलती से सिलाई कट जाए तो उसके पास में फिर से उसी शेप में हमें सिलाई लगा लेनी चाहिए। तो इस तरीके से मैं पूरे में कट्स लगा लूंगी। तो देखिए पूरे में इस तरीके से मैंने कट्स लगा लिए। अब हमें इसे पलट देना है। पलटने के बाद फिनिशिंग के लिए हम इसमें ऊपर से भी सिलाई लगा देंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने इसे तैयार कर लिया है। अब जो हमारे स्लीव्स का ये वाला पार्ट है जिसमें हमने प्लेट्स लगाई थी उसमें इसे हमें सिंपली ज्वाइन करना है। तो सेंटर पॉइंट ये है हमारा। तो सेंटर पॉइंट को हम सेंटर पॉइंट से मिलाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे हम पिन अप कर देते हैं पहले और इसे भी पूरा इस टाइप से हमें रख के पिन अप कर लेना है। देखिए हमारा बराबर आ रहा है एकदम स्लीव्स और दोनों। अगर छोटा बड़ा आए तो वो हमारी प्लेट्स की मिस्टेक होगी, हम छोटी या बड़ी प्लेट्स लगा देंगे। अगर हम बराबर दूरी रखी हमने कटिंग के टाइम और बराबर प्लेट्स बनाएंगे तो नहीं आएगा, छोटा या बड़ा हमारा एकदम बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे पिनअप कर देना है और इसी टाइप से इधर भी पिनअप करने के बाद मैं इसमें जो है पूरे में सिलाई लगा दूंगी। यहाँ से मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए पूरा यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें सिलाई लगा देनी है।
तो देखिए इस तरीके से हमारी जो स्लीव्स है वो तैयार हो चुकी है। आप बीच में प्लेट्स देना चाहते हो तो बीच में भी दे सकते हो। उसके बाद हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 रेड कलर के छोटे छोटे फ्लावर्स लगाए हैं और ये जो मेरी वर्क वाली साड़ी में से नेट में से मैंने कटिंग की थी, जो मोती वर्क आता उसी को मैं फैब्रिक ग्लू की हेल्प से इन्हें जगह जगह पे चिपका दूंगी। तो हमारी बहुत ही खूबसूरत सी स्लीव्स बन के तैयार है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसे बनाया है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने स्लीव्स को तैयार कर लिया। आप सिंपली जिस तरीके से हम स्लीव्स अटैच करते हैं उस तरीके से हमें इसे ब्लाउज में, टॉप में, सूट में, किसी भी में हम लगा सकते हैं। इसे बहुत ही सुंदर लगेगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।